समझ सकते हैं तथाकथित वर्ग जय हिंद कहने में कहीं न कहीं उनको परेशानी हो रही है, भारत माता की जय कहने पर, जय हिंद कहने पर? सर, देश को सैल्यूट और विश करने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम जय हिंद शब्द का ही प्रयोग करें। हर किसी की अपनी मान्यता हो सकती है, उसके अनुसार लोग कुछ भी करें। प्रायोरिटी जय हिंद नहीं है, प्रायोरिटी है देश का सम्मान और देश की इज्जत करना और देश के लिए। तो जय हिंद शब्द कहाँ से आया था, कुछ आइडिया है आपको? सर, जय हिंद शब्द का प्रयोग सबसे पहले आज़ादी के आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जो उनके एक सहयोगी थे मोहम्मद जैनुल अबदीन हसन, जो जर्मन में उनके सहयोगी के टाइपराइटर थे। उन्होंने इस शब्द को दिया था और सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस शब्द का उपयोग किया। You have given your biodata in English. Are you comfortable in English? Yes, sir, I am comfortable, but my medium preference is Hindi. Hindi, sir. Okay. कोरोना काल में कोरोना और कोविड-19 में क्या फर्क? कोरोना सर एक वायरस का नाम है, कि कोविड-19 जो 2019 में आया, इसीलिए इसे कोविड-19 कहा गया। न्यू नॉर्मल से क्या समझते हैं? न्यू नॉर्मल से सर तात्पर्य है कि कोरोना के बाद जो वैश्विक स्थिति में परिवर्तन आया है, लोगों के रहन सहन में परिवर्तन आया है, स्वास्थ्य के प्रति जो नई संभावनाएं आई है सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्म में, तो लोगों को इन परिस्थितियों के साथ आगे भविष्य में जीना है, इसी को न्यू नॉर्मल के रूप में देखा जा रहा है। आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स में, सर तो क्यों स्विच ओवर कर रहे हैं, क्यों इधर आना चाहते हैं? सर, मैं एयरफोर्स में पिछले 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक लंबी अवधि है सेवा के लिए। साथ ही इस दौरान मैंने कुछ योग्यता, क्षमता और अनुभव ज्ञान प्राप्त किया है। अभी मैं लोगों से दूर रह करके सीमा पे सेवा दे रहा हूँ और चाहता हूँ कि उन अनुभव योग्यता का प्रयोग मैं अपने लोगों के बीच आकर के कर सकूँ। साथ ही सर, वर्तमान समय में मेरे सामने जो उपलब्ध विकल्प हैं, उसमें सिविल सेवा एक सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि कुछ मेडिकल रेस्ट्रिक्शन की वजह से मेरी एयरफोर्स में आगे करियर प्रोग्रेशन नहीं है, और सिविल सेवा एक उपलब्ध विकल्प में से बहुमुखी सेवा है, जिसमें कार्य के अनेक अवसर प्राप्त हैं। अच्छा, राफेल के आने से वायुसेना पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितनी क्षमता में वृद्धि हुई? सर, राफेल 4th जनरेशन का एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसके आने से निश्चित रूप से एयरफोर्स की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि अब तक हमारे पास इस श्रेणी का कोई फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं था। और वर्तमान संदर्भ में भारत की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के हिसाब से राफेल एयरक्राफ्ट भारत की ज़रूरतों को पूरा करता है, क्योंकि इसकी कुछ खूबियाँ हैं जो हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा सूटेबल है। जैसे सर, इसमें हाई एल्टीट्यूड स्टार्टिंग सिस्टम दिया गया है, इसमें ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाया गया है कि पायलट को 50,000 फीट पर भी ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो, ले नहीं जाना पड़े, खुद वहाँ जनरेट हो। और इसका जो अप्रोच स्पीड है 0.03 मैक से कम हो जाता है, तो सब 500 मीटर रनवे पे भी इसको उतारा जा सकता है। तो ये ऐसी कुछ खूबियाँ हैं जो हमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हमें अग्रता प्रदान करती है। आपका ऑप्शन क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? सर, इसको हिंदी में प्रतिबद्ध नौकरशाही व्यवस्था। सर, प्रतिबद्ध नौकरशाही व्यवस्था को 2 स्तरों पर देखा जाता है। एक है अपनी संवैधानिक सीमाओं और संवैधानिक नीतियों के प्रति प्रतिबद्धता। दूसरी प्रतिबद्धता सर राजनीतिक नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है। तो जो सकारात्मक रूप है प्रतिबद्ध नौकरशाही का, वो संवैधानिक दायित्वों, संवैधानिक सीमाओं के प्रति प्रतिबद्ध रहना ही दिखाता है। आपको क्या लगा कि अभी जो नौकरशाही व्यवस्था है वो प्रतिबद्ध है, जैसे सरकार चाहती है वैसा ही उनको करना पड़ता है, या फिर उनके लिए जो एक गाइडलाइन है, उनके लिए जो एक रूल है, उसके अनुसार करना पड़ता है? सर, वर्तमान समय की जो नौकरशाही व्यवस्था है वो अपने आप में नौकरशाही ना होकर के एक लोक सेवा की व्यवस्था है,
और उनके लिए कुछ गाइडलाइंस निर्धारित किए गए हैं जिस सीमाओं के अंतर्गत उन्हें कार्य करना होता है। लेकिन संसदीय शासन प्रणाली में राजनीतिक नेतृत्व ही सर्वोपरि होते हैं। तो अच्छा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब